खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक इब्तदाई स्क्वाड तश्कील दे दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के नाम शामिल हैं। यह दावा किया है पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल ने बैठ के। अब इस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी राय जानेंगे, मैं स्टोरी पे फिर बात करूंगा। आपकी ओपिनियन, क्या आप इन तीनों नामों को देखना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप में, या किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते, और आपकी उम्मीद किस नाम से ज्यादा है, ये बताइएगा। आइए स्टोरी पे बात करते हैं। पाकिस्तान के एक लीडिंग प्राइवेट मीडिया हाउस ने क्लेम किया कि एक पाकिस्तान ने इब्तदाई स्क्वाड तश्कील दे दिया है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, और उसमें बाबर आजम और हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के नाम शामिल हैं। अच्छा, अब अगर हम इंडिविजुअल केसेस के ऊपर बात करें तो शाहीन अफरीदी अभी एक इंजरी हुई थी, रेस्ट से चल रहे हो, फिर वो रिहैब स्टार्ट करेंगे। शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है पिछले 12 माह के अंदर, मैं पहले रिकॉर्ड बता देता हूं, फिर वैसे उनकी उसके ऊपर बात करेंगे, परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। शाहीन अफरीदी ने पिछले 12 माह में 21 T20 खेले हैं, जिसमें से 26 विकेट्स लिए हैं, और उनका इकॉनमी 7.42 का है। तो स्टैट्स और अगर आप नंबर देखेंगे तो उस हिसाब से शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस डिसेंट रही। कई टूर्नामेंट्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहीं थोड़े से महंगे भी रहे, तो आप उसको एक डिसेंट या अच्छी परफॉर्मेंस में भी शायद काउंट कर सकते हैं। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा रहती है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ जो है वो पेस है, सब कुछ है। हारिस रऊफ एक उसके पास वो क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन शिकायत फैंस की हमेशा ये रहती है हारिस रऊफ से कि भाई साहब आप अक्सर महंगे रह जाते हैं, और स्पेशली कोई की मैचेस में आपको रन्स पड़ जाते हैं। जैसे अभी कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी की, एक मैच में 10 ओवर रन सेव करने थे। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि बिग बैश जैसी लीग में जहां बैट्समैन जब इन फॉर्म हो 10 रन बचाना काफी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन कभी अगर आप बचा दें इन सालों में तो वो मेरा ख्याल है कि आपके उसमें एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हारिस सब बहुत ज्यादा बॉलिंग फॉर्म में है, डेथ ओवर में बचा गया है ना। क्योंकि लोग फिर एसोसिएट करते हैं कि यार वो विराट कोहली वाला ओवर याद कर लेंगे, या आप वो अमेरिका वाला ओवर याद कर लेंगे, इस तरह से कुछ चीजें। या फिर अभी हमने कहा एक रिसेंटली एक दो मैचेस और में इस तरह से कुछ सूरत हाल हुई। और फिर बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम की थोड़ी मिक्स सी फॉर्म रही, यानी बाबर आजम का ये है कि थोड़ा सा पैची, कभी अच्छे रन कर दिए, कभी नहीं किए, कुछ डक्स भी आ गए, एक दो अच्छी इनिंग्स, कुछ भी अच्छी इनिंग्स बीच में आ गई, यानी पैची सी परफॉर्मेंस चल रही है। अब मैं सही कर दिल की बात करूं आप लोगों से, जब बाबर आजम पैची खेलता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जो आप उसके स्ट्राइक रेट से एग्री करें, आप बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से डिसएग्री करो, आप जो भी ख्याल रखते हो, मुझे आपका नहीं पता। मैं तो उसको पसंद करता हूं एज अ प्लेयर, मैं सीधी बात कर रहा हूं। आई लाइक बाबर आजम एज अ प्लेयर, क्योंकि भाई इंडिया वालों, आप मुझे पता है मजाक उड़ाने के लिए नीचे आओगे, आप कहोगे ये प्लेयर है किंग आजम, पता नहीं जिम बाबर, जो भी आप लोग बात कहते हो। मैं तो प्लेयरों की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं प्लेयर के नाम नहीं बिगाड़ता। हमने वो एरा देखा है भाई साहब, जब हम सचिन तेंदुलकर की भी उतनी इज्जत करते थे जितनी हम सईद अनवर की करते थे। हम 90s के एरा में आंख खोलने वाले बच्चे हैं। दैट्स व्हाई वी शेयर द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं प्लेयर को किंग में ये बुरे नाम नहीं कहता। आपको लॉजिकल डिसएग्रीमेंट करना है, वो आपका राइट, आप जरूर करो। आई हैव 100% रिस्पेक्ट फॉर द अदर ओपिनियंस। अच्छा, हमारे पास भाई उस एरा में अच्छे बैट्समैन आना बंद हो गए थे, तो बाबर हमारे पास एक ही ऐसा प्लेयर था जो दुनिया में वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में कहीं स्टैंड करता था। लेकिन जो भी हुआ, अब उसकी फॉर्म नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता पैची। मैं चाहता हूं बाबर खेले तो पूरी क्लास के साथ खेले। ये जो पैची है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आई डोंट नो उसका क्या सोल्यूशन होगा, कोचेस के पास है, किसके पास है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स। एक्सपर्ट वो हैं जो कि बैटिंग कोचेस होते हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैं समझता हूं कि बाबर आजम को थोड़े से पाकिस्तानी क्रिकेट से ब्रेक लेके कहीं और क्रिकेट खेलनी चाहिए। थोड़े से किसी बाहर के कोच है, मेरा ख्याल है बाहर के कोचेस के पास चला जाए और उनसे कह क्या मेरी काम करें उनके साथ, थोड़ा बहुत अपनी टेक्निक। तो बल्ला पकड़ना तो इस एज में बाबर को कोई नहीं सिखा सकता ना। सिर्फ छोटी मोटी आपकी फाइन एडजस्टमेंट होती है कि भाई पैर यूं कर लो, बॉडी के अलाइनमेंट ऐसे कर लो, टेंटेटिव ना रहो, जो भी। तो बड़ा कोच एंडी फ्लावर जैसा या गैरी क्रिस्टन जैसे या कोई भी नामवर कोच, उसके साथ टाइम लगाए, 6 महीने अपने आप को दे दे, ब्रेक ले ली क्रिकेट से, इस क्रिकेट से। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं बाबर के लिए कि वो रन्स करे, वो ऐसे रन्स करे जैसे पहले कर रहा था। सोल पर्पस इज दैट। खैर, बात स्टार्ट हुई थी स्क्वाड्स की, तो अब इसमें बहुत सारे और नाम भी है जो आप लोग देखना चाहोगे। मैं जाती तौर पे अगर मैं भाई साहब अपनी एक ख्वाहिश बता दूं, मैं चाहता हूं स्क्वाड के अंदर कहीं ना कहीं सुफियान मुकीम भी हो, मैं चाहता हूं स्क्वाड के अंदर अब्बास आफरीदी भी हो, और मैं चाहता हूं स्क्वाड के अंदर अहमद दानियाल भी। फिर आप कहेंगे यार कितने को प्लेयर लेके जाना है, तो मैं कह रहा हूं कि जो बेचारे रेलू कट्टे टाइप प्लेयर आपने डाले में हैं, तो वो ना लेके जाए ना।
आपने इतने इवेंट्स में बाकियों को ट्राई करके देख लिया, ये यंग लड़के हैं, पोटेंशियल भी है, परफॉर्म भी करते हैं, परफॉर्म करते करते आपने टीम से निकाल दिया, तो वो जस्टिफिकेशन मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर आपकी समझ में कुछ आ रही है तो मुझे प्लीज जरूर बताइए।